नमस्कार दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अलवर ज़िले के अंदर, राजस्थान में अलवर ज़िले के अंदर खैरतल मंडी है और खैरतल कस्बे के अंदर यह तपोभूमि, ये ध्यानगिरी जी महाराज जी का आश्रम बहुत ही प्राचीन आश्रम है। और यहाँ पर पाकिस्तान से लाई हुई अखंड ज्योति, अखंड गद्दी है। और यहाँ पर स्वामी ध्यानगिरी जी तो नहीं रहे, वो तो परमपिता परमात्मा के गोविंद गिरी जी महाराज हैं। उनके सानिध्य में यहाँ पर भक्तगण काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और जैसा कि मेरे पास में एक भक्त खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, तो यहाँ पर इनको आकर कैसा महसूस होता है, इस चीज़ के बारे में ये कुछ बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि हिंगलाज माता के पुजारी माने जाते हैं, जो मेन आश्रम है वो पाकिस्तान में हिंगलाज माता का बहुत बड़ा आश्रम है। तो आइएगा, जो यहाँ पर उनके कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम, उनके मुखारविंद से भी कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, हरिओम। क्या कहना चाहेंगे आप? बोल हिंगलाज मात भवानी की जय। बोल श्री गुरु मंगलगिरी महाराज की जय। बोल स्वामी ध्यानगिरी महाराज की जय। प्रिय सज्जनों, भैया, यहाँ खीथल आश्रम गुरु ध्यानगिरी महाराज पे हमें आके ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ पे हाजरा हुजूर गुरु ध्यानगिरी अभी भी विराजमान है। एक दफ़ा का गुरु जी का मैं शक्ति का प्रवचन आपको सुनाता हूँ कि एक मरतबा मैं आरती पे खड़ा था, वहाँ पे गुरु ध्यानगिरी की समाधि में मेरी अचानक नज़र झलक गई। तो वहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हुआ गुरु ध्यानगिरी की आँखों से कि ऐसी शक्ति, एक से वाइब्रेशन मुझको मिल रहे थे, कोई वो शक्ति कहीं पे मुझे जाने नहीं दे रही थी। जब तक के आरती ख़त्म ना हो तब तक गुरु ध्यानगिरी की समाधि में मेरा आँखों से दर्शन होता रहा और एक जगह पे ही मैं सन्नाटा होकर खड़ा रहा। मुझे खुद भी मालूम नहीं हुआ कि मैं कहाँ हूँ, और गुरु साक्षात मेरे सामने दर्शन दे के मेरे को आशीर्वाद दे के बहुत प्रसन्न कर गए। मुझे बहुत आनंद और परसकून महसूस हुआ। बोल स्वामी ध्यानगिरी महाराज की जय। मैं बताना चाहूँगा कि जैसा भक्त आए हैं और जिनके प्रत्यक्ष में मैं आप यहाँ पर खड़े हैं, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि वे गुरुओं की कृपा कितनी बड़ी होती है, उस सतगुरु की कृपा कितनी बड़ी होती है। अगर जो वो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर जो उस गुरु को याद करे, तो हर वक्त, हर संकट घड़ी में गुरु सहायता करता है। और कहते हैं ना कि भाई मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या फिर इंसान को कोई भी सफलता चाहिए, तो गुरु की शरण के बगैर कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरुओं की महिमा तो इतनी बड़ी है। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा मज़ा आया है और बढ़िया, और मेले का इंतज़ाम देखा है, बहुत इधर की मोहब्बत और भाईचारे बहुत अच्छी लगी है, वो बहुत बढ़िया लगी है। तो आप गुरुजी के बारे में दो शब्द बताएं। गुरुजी के बारे में क्या बताएं, उसके तो बोल बताने हमारी ज़ुबान ही नहीं बोल रही। वो तो इतना महान है, इतना महान है कि हम बता ही नहीं सकते। बस ये मैं कैसा उसके बारे में हम, वो बहुत महान है। देव भगवान की जय हो। सही जी, हमें इंडिया के बहुत आनंद मिला है, और हमारे सतगुरु यहाँ खैरतल में ये नज़ारे सारे उसी की वजह से हैं। और हम जिसकी वजह से हैं आज, गुरु से पहले हम कुछ नहीं थे, पर गुरु से हमने जो पाया है वो हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुख में इतने शब्द नहीं है, हम क्या बोले। सतगुरु ही सब कुछ है, और सतगुरु के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ही मिलता है तो गुरु की कृपा से, वरना गुरु नहीं होता तो भगवान ही नहीं मिलेंगे। तो हमें यकीनन जब से गुरु हमें मिला है, जब से हम साईं गुरु गोविंद गिरी महाराज के शिष्य हुए हैं, तब से पता चला है कि जीवन का मोल क्या है। उससे पहले हम कुछ नहीं थे, और हमें बहुत प्यार मिला है, और गुरु की कृपा से सब कुछ मिला है, सब कुछ है। मतलब सुकून, आनंद
पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि सतगुरु वहाँ भी है, अगर हिंदुस्तान में होता है तो आश्रम गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम, वहीं भी हमें ऐसा लगता है, फीलिंग होती है कि मौजूद है हमारा स्वामी। हमें यही लगता है कि पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, हमारे सतगुरु दोनों पाँव हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं हिंदुस्तान में भी हैं। तो आप, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस आश्रम से कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप? हमें 24 दिन हो चुके हैं, पर हमारी वीज़ा 45 दिन की है, पर हमें बहुत सुकून आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो अगर वीज़ा बढ़ी होती तो हम चाहे बैठते, पर स्वामी जी अभी इधर संन्यास आश्रम गुरु ध्यानगिरी महाराज पे, जो साईं पाकिस्तान भी आते रहते हैं, तो हम साईं गुरु ध्यानगिरी महाराज जहाँ बैठे हैं आश्रम पे, उसको अरदास करेंगे, विनती करेंगे स्वामी सतगुरु गोविंद गिरी महाराज जो पाकिस्तान में पधारे उसकी वीज़ा लगे। बोल सतगुरु देव भगवान की जय हो। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम है लजपत राय और पाकिस्तान से सिंध भूमि से हूँ, जमपीर से हूँ मैं। यहाँ से आश्रम के आने के बाद तो हमको पाकिस्तान की याद तक नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पूर्ण सतगुरु श्री गुरु गोविंद गिरी महाराज ने इतनी मोहब्बत दी है हमें, इतना सम्मान दिया है कि हम लायक नहीं है कि उसके गुण गाए। हम अज्ञानी हैं, अनजाने। हमारे सतगुरु पूरे गोविंद गिरी महाराज के जितनी भी गुण गावे उतने ही कम है। बहुत मोहब्बत दी, बहुत सम्मान दिया। और वो जो इस आश्रम से जुड़े हुए संगी है, संगीत मंडली वाले, उसने भी मान सम्मान हमें बहुत दिया है। हम शुक्रिया अदा करेंगे खीरथल संगीत मंडली का, जिन्होंने हमारे लिए बहुत अवस्थाएं की और बहुत कुछ हमारे लिए मान सम्मान दिया। बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा शुक्रिया। जैसा कि माना जाता है कि ये गद्दी जो पाकिस्तान से लाई गई गद्दी है, इस मंडी के अंदर, जो कि नागा साधु की गद्दी मानी जाती है, और यहाँ पर लगातार तपस्वी जो हुए हैं, तपस्वी संत हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, मैं हमारे स्वामी, हमारे गुरुदेव पूर्ण सदगुरु स्वामी गुरु ध्यानगिरी के महाराज में एक बात बताऊं आपको, वो हिंद और सिंध के माने गए गुरु है, और उसने सिंध में इतने चमत्कार किए हुए जिसी का कोई अंत नहीं। और यहाँ पे भी खीरथल में हमने सुना है, जो गरीब लोग हैं उस पे गुरु ने हाथ रखा है, वो आजकल अमीर है। और गुरु की कृपा, अटूट कृपा है, हम मानते हैं। और गुरु ध्यानगिरी का जो शिष्य है गुरु स्वामी सेठगिरी महाराज, वो गुरु मंगलगिरी आश्रम पाकिस्तान में बहुत बढ़िया सेवा की है उसने। और आज तक हिंद और सिंध में साईं सेठगिरी का नाम बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे तप किए और चालिये काटे। और गुरु ध्यानगिरी महाराज ने भी चालिये काटे, वहाँ पे गुफा भी है जिसमें 40 दिन गुरु जी ने तपस्या की थी। गुरु ध्यानगिरी महाराज ने भी 40वां का काटा था, और गुरु स्वामी सेठगिरी जी ने भी 40वां काटा था। और हमारे हाजरा हुजूर गादे निशीन गुरु गोविंद गिरी महाराज, वो भी किसी से कम नहीं। संत तो मैंने अनेक देखे इंडिया में आके, मगर हमारे पूर्ण सदगुरु श्री स्वामी गुरु गोविंद गिरी जैसा हमने किसी में भी वो गुण नहीं देखा जो सन्यास में होना चाहिए। हमारे गुरु दयालु और सखावत में ऐसे है, जो किसी को आने दाने पे देना और हर किसी पे दया करना, और उसका मूल धर्म है। बोल स्वामी गुरु ध्यानगिरी महाराज की जय। और जानना चाहूँगा कि आप इस खैरथल प्रांगण के अंदर आते हैं, यहाँ पर आश्रम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? भैया, मैं यहाँ पे आके बहुत प्रसुकून महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये भूमि ऐसी भूमि है जहाँ ने संत ने आके तपस्या की, और उसके पावर, उसके वाइब्रेशन जो हमको मिलते हैं, बहुत आनंद सुकून हासिल होता है हमें। और यहाँ आके ऐसा लगता है कि गुरु के गोद में
ऐसे लगता है कि हम माता पिता के गोद में ही पड़े हुए हैं। हमारा माता पिता और ये गुरु गोविंद गिरी महाराज जी है जिसने हमें इन लायक समझ के हम पे कृपा की और पाकिस्तान से बुला के हमें चरणों में आशीर्वाद दिया। बहुत 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 गुरु के गुण जितने गावे तो इतना कम में हमारे गुरुदेव के। बोल सतगुरुदेव भगवान। बच्चों में भी काफ़ी की। उत्सुकता है इस आश्रम के अंदर, जो कि ध्यानगिरी जी महाराज जी का आश्रम है। तो हम बच्चों से भी कुछ जानना चाहेंगे। अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। गौतम चंदानी। गौतम चंदानी। आपका? गिरी श्याम लखानी। श्याम लखानी। छोटू आपका क्या नाम है? रितेश बच्चन। है तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगता है इस आश्रम में आने के बाद? इस आश्रम में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है हमें आनंद आता है। आनंद आता है। यहाँ जाने का मन नहीं करता घर पे। यहाँ पे खेल कूद के लिए पार्क है। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे खेल कूद के लिए पार्क है और मस्ती भी। आज मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं आप? हाँ, ले रहे हैं। और हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर आते हैं, झूले झूलते हैं आराम से, साईं का दर्शन करते हैं। प्रभात फेरी पे आते हैं। नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हम नई नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।